मौत का ऐसा तांडव किसने देखा है भाई? किसने देखा है? बाखुदा नब्जें ऊपर नीचे, सांसें ऊपर नीचे। अबे ये हमारे ईमानों को क्या हो गया दोस्तों? ये वर्ल्ड कप के अंदर आके हमारे ईमान कितने कमज़ोर हो गए। हम यहूदियों के लिए बैठ के दुआएं कर रहे हैं यहाँ पर, हम गैर मुस्लिम के लिए दुआएं कर रहे हैं, हम हिंदुओं के लिए दुआएं कर रहे हैं, हम क्रिश्चियंस के लिए दुआएं कर रहे हैं। हम कभी साउथ अफ्रीका के हक़ में सजदों में गए में, कभी हम क्या कहते हैं अपना श्रीलंका के हक़ में सजदों में गए हुए हैं, कभी हम ऑस्ट्रेलिया के हक़ में सजदे में गए हुए हैं। आज हम सारे सजदे में गए हुए थे इंडिया के हक़ में, हमारा दुश्मन देश, हमारा दुश्मन मुल्क, जिसके खिलाफ हम सारी ज़िंदगी बैठे रहे हैं, उनके खिलाफ मीम्स में जंग करते रहे, हम जहाद करते रहे। आज बैठे थे या अल्लाह इंडिया में अब्र रहमत बरसा, बारिश कर। वहाँ पे बारिश होनी चाहिए क्योंकि बेंगलुरु के जो किसान भाई हैं उनकी फसलों का मसला हो रहा है। उनकी फसलें तबाह हो रही थी, फसलें सूख रही थी। हमने बैठ के 25 करोड़ अवाम ने बैठ के दुआएं की, या अल्लाह इंडिया में तेरे बंदे रहते हैं, गुनाहगार सही, किसी और मज़हब से ताल्लुक़ सही, मगर वहाँ बारिश तो बरसा, इंसान रहते हैं। हमने बैठ के बारिश की दुआएं की और मेरे रब ने कहा कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। लो बारिश हो गई और हम लोगों ने शुक्र का सांस लिया। बीच में थोड़ी देर रब ने रोकी, हमने फिर हाथ उठाए, हमने कहा नहीं बारिश बरसा, बरसा बारिश, और बारिश चाहिए हमें वहाँ पर। क्योंकि हम देख रहे थे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच इंडिया में हो रहा था, डू एंड डाई मैच था। वहाँ पर हमारे 3 नंबर 1 बॉलर, ट्रायो जो हमारा नंबर 1 बॉलर का था, उसके अंदर एक जनरेटर हमारा था, एक वो क्या कहते जानवर के मुंह वाला था हारिस रऊफ, और एक था नंबर 1 7.5 फीट का शाहीन आफरीदी, हाईएस्ट विकेट टेकर। एक विकेट नहीं ली, 90 स्कोर खा के चला गया। एक 85 खा रहा है, एक 82 खा रहा है। वो वसीम जूनियर लौंडा थोड़ा सा सट रहा है, बस उसने थोड़ा सा सही किया। हारिस रऊफ के साथ तो वो करते हैं लोग, खुदा की कसम, जो आज फखर जमान ने किया भाई न्यूजीलैंड के साथ। मतलब हारिस, आपको जैसी छक्का पड़े तो आप समझ जाए हारिस रऊफ आ गया है। पहली बॉल पे छक्का, और अगर हारिस रऊफ ने कोई बॉल बीट कर दी है तो आप समझ जाएं वो वाइड है, वो वाइड की है। क्योंकि पहली बॉल पे इसको छक्का चौका मारना पूरी दुनिया की टीमें समझती हैं सवाब है। हमने अपने मजहब से बाला तर होकर सबके लिए दुआएं की है वहां पर। हमने भाई श्रीलंका के लिए दुआ की, उनके लिए, उनके लोग नहीं कर रहे। हमने वो क्या कहते हैं वो टिम्बा बहुमा, अरे वो बहु माँ नहीं है, वो बहु बाप हो गया हमारा। जितना उसने हमारे लिए किया हमारे कप्तान ने नहीं किया। जितनी मेहनत उसने हमारे लिए की है, जितनी मेहनत उसने की है, देखो वो बंदा सो रहा था जब कैप्टन की वो चल रहा था, इवेंट चल रहा था, उसमें सो रहा था। बाद में उसने नहीं माना, वो बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह है, वो नहीं माना मेरी गलती है, बोलता नहीं कैमरे का एंगल गलत था। हमें लगा ये कुछ नहीं करेगा, हमें क्या पता वो हमारी तरफ से खेल रहा है, क्योंकि हमारे तो बाकी प्लेयर नहीं खेल रहे थे, वही खेल रहा था। हमने लगाए हुए थे अपने मेन प्लेयर को पानी पिलाने पे। फखर जमान जो था वो पानी पिला रहा था काफ़ी दिनों से। लगता है मुझे उसको वही नेकियां उसके काम आ गई हैं। आज उसको एक चांस दिया भाई, वो लौंडा आया है, उसने तबाही कर दी है भाई। क्या धोया है यार फखर भाई तूने। कब तक अब यार ये निसार करेंगे फौज पर? हर चीज़ में हमें फौज चाहिए। फौज कहाँ है तुम ये तो बताओ मुझे। आज क्रिकेट के अंदर भी फौज आ गई है। फखर भाई ने ना कि सिर्फ अपना कैरियर बचाया, 1.5-2 साल पका किए, बाबर की कप्तानी बचाई है, पीसीटी की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इज्जत बचाई है, पीसीबी की इज्जत बचाई है, और हमारे जज्बातों को बचाया है, हमें जिंदा रखा है। अपना ये अगर मगर वाला सीन जो है ना, ये एक्सटेंड हो गया है थोड़ा सा। अब हमें मजीद अगर मगर करना है। अब हमारे लिए परेशानी और आ गई। अब हमें थोड़ा सा ना यार सेल्फिश होना पड़ेगा। हमें सिर्फ दुआ करनी पड़ेगी अपने लिए, और अपने लिए भी ना खास आपने इस खित्ते में, ये ईस्ट वाले खित्ते के अंदर आके सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्री में दुआ करनी है। अभी आपने ये नहीं कहना कि यार अब हम तेरे नेक बंदे, हम मुसलमान हैं, हमें जितवा। हम तो तुम्हें पता है कि हम मुसलमान हैं, तेरे मानने वाले हैं, हम नबी के मानने वाले हैं, हमें जितवा, क्योंकि अफगानिस्तान भी बीच में आ रहा है। तो आपने सिर्फ दुआ करनी है यार अब सिर्फ पाकिस्तान को। मैं चाह रहा हूं कि दुआ में फोकस आ जाए, आपके मुंह से गलत दुआ ना निकले। तो आपने फोकस करना है यार अब सिर्फ पाकिस्तान को जितवा, क्योंकि अफगानिस्तान भी बीच में सर निकाल रहा है। अफगानिस्तान भी आपका कहीं रन रेट के चक्करों में आगे आ सकता है। और आपने भी दुआ करनी है कि न्यूजीलैंड, अभी आपने थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना, सिर्फ मुसलमान के लिए दुआ करनी है, मुसलमान के अंदर भी अपनी बाउंड्री के अंदर रहना है। अभी आपने दुआ करनी है कि न्यूजीलैंड हारे। पहले हमने साउथ अफ्रीका को दुआओं से जितवाया, फिर हमने पता नहीं किसको जितवाया, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया जितवाया, हमने सबके लिए दुआएं की, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इंडिया के लिए भी किया। अब आपने खास सेल्फिश होकर अपने लिए सिर्फ दुआ करनी है यार अब सिर्फ हमें जितवा, न्यूजीलैंड को हरवा, ठीक है। फिर इंग्लैंड हमारे सामने आए, हमसे इंग्लैंड को, गोरों को हरवा। इन्होंने हम पे बहुत क्या कहते काबिज रहे, इन्होंने हम पे हुक्मरानी की, हमने इनसे बदला लेना है, इनसे हरवा। फिर उसके बाद जब अफगानिस्तान का मैच आया तो यार अब
मुसलमान को भी हरवा दे, क्योंकि नशेबा फराज दुनिया में आते रहते हैं। तो आपको ये चीज़ खास देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मगर का सिलसिला आगे चल रहा है और मामलात हुए में बहुत ज़्यादा ख़राब, और पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है, और क्या कहते हैं, क्वालिफाई ऐसे ही होगा हमारा। हम कभी भी डायरेक्ट इंडिया की तरह क्वालिफाई नहीं करेंगे, जैसे इंडिया ने सारे मैचेस जीत लिए। ऐसी टेंशन दे दी है, खुदा की कसम, मैं कपड़े बदलने गया हूँ, शर्ट बदल के ये शलवार में बैठा हुआ हूँ, अभी तक मैंने चेंज नहीं किया। और ये अब्र रहमत ना होती, मेरा रब बारिश ना बरसाता, हम तो डूब गए थे। फ़खर जमान 400 तो नहीं बनाता ना भाई, 200 बना लेता, पौने 200 बना लेता। उसने भी तो आउट होना था। उसके बाद कौन था? रिजवान भाई थे, वो क्रैम्स वाली सरकार, मेरी बीवी की तरह वो भी नाटक करता रहता। फिर कौन आता? वो साउथ शकील आता। बाबर भाई की तो अपनी 50 हो गई थी, बस अब बाबर भाई ने आउट होना था बिल्कुल, लेकिन ये तो बारिश हो गई बीच में। बाकी तो कोई चाचा इफ्तिखार ने 1.5-2 छक्के मार देने थे, और कुछ नहीं होता। आखिर में तो वैसे ही नंबर 1 बॉलर है हमारे, उनको तो खेलना नहीं आता। तो मैक्स हम कितना बना लेते भाई? 300 बना लेते, 100 की लीड से हम हारते। मेरे रब, तूने मुझे बचा लिया है, तू अजीम है, तू अजीम है भाई, मेरे रब तू अजीम है। बस पाकिस्तान टीम से कुछ नहीं लेना देना।